राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से सीएम अशोक गहलोत ने अपनी सरकार को रिपीट करने के लिए सब कुछ दांव पर लगाया हुआ है। चुनावी कैंपेन में निकलने से पहले सीएम गहलोत से एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह ने एक्सक्लूसिव बात की है, सुनाते हैं आपको। गहलोत साहब, 156 का आपने लास्ट टाइम जब मैंने आपसे इंटरव्यू किया था, आपने मिशन दिया था, क्या आज भी आप उस पर कायम है और आपका आज तक का असेसमेंट क्या है? देखिए, असेसमेंट तो मैं करता नहीं हूँ, पर मेरे को लगता है इस बार जो माहौल देख रहा हूँ मैं, जिस रूप में 5 साल गवर्नेंस हुई है राजस्थान के अंदर, कोरोना का मैनेजमेंट हुआ है। कोरोना में अगर केरला में सरकार रिपीट हो सकती है सिर्फ कोरोना के नाम पे, अच्छा काम किया। 70 साल से वहाँ सरकार बदलती थी, कांग्रेस गठबंधन और कम्युनिस्ट पार्टी गठबंधन। इस बार सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की है। मैं जब गया केरला तो मुझे कहा इस बार तो रिपीट करेंगे, क्योंकि अच्छा काम हुआ है कोरोना के अंदर। तो हमारे यहाँ तो शानदार काम हुआ था, बिरला मॉडल बन गया दुनिया के अंदर। और उसी रूप में गवर्नेंस हुई है कोरोना के मैनेजमेंट के साथ साथ में, जो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, पानी में, बिजली में, सोशल सिक्योरिटी की पेंशन में कोई सोच नहीं सकता। 10 गारंटी दी हमने महंगाई के राहत को लेके। 25 लाख का बीमा हमारे यहाँ पर चिरंजीवी योजना का है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं, पूरी पब्लिक के लिए। बाकी जो लोगों के यहाँ 50% नहीं, 25% तक है। हमारे यहाँ आदि अमीर गरीब कोई भी हो, सबके लिए 25 लाख का बीमा कर दिया है। बहुत वेलकम हुआ। ऊपीए लागू कर दिया कर्मचारियों के लिए, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट है कर्मचारियों के अंदर। तो 10 गारंटी भी अपना आप महत्व रखती है। लंपी लोग आ गई गायों के लिए, तो हमने उनके लिए भी 40,000 रुपये दिए। 500 में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। तो महंगाई से बचत हुई लोगों को, हर घर के अंदर 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी तो बचत हुई है। महंगाई का मुद्दा था। 3 लाख नौकरी दी हमने, 2 लाख तो लग चुकी, 2.25 लाख तो लग चुकी है। ऐसी नौकरी कहीं मिलती नहीं है। तो इस प्रकार से जो काम हुआ है, फिर 10 गारंटी अलग दी हमने, लागू कर दी। तो विश्वास जम गया कि भाई गारंटी लागू की गई है, धरातल में आ गई, तो आगे जो गारंटी दी जा रही 7 गारंटी हैं वो भी पूरी होगी। विश्वास लोगों को है, इसलिए माहौल हमारे पक्ष में बना हुआ राजस्थान के अंदर। सर, ये देख करके लग भी रहा है कि बड़ी कड़ी चुनौती इस बार आप दे रहे हैं। आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट, आपकी सरकार वापस रिपीट हो सकती है। हम जब लोग कहते हैं कि इस बार सरकार आ सकती है, तो वो कहते नहीं आ सकती, नहीं आ रही है। ये कमेंट जब सुनते हैं पब्लिक से, तो और ज़्यादा विश्वास जमता है कि वास्तव में सरकार आ रही है। सर, क्या यही कॉन्फिडेंस है आप लोगों का, जो प्रधानमंत्री जब यहाँ आते हैं तो सीधा हमला आप पर करते हैं? हमने देखा उन्होंने कटाक्ष किया कि जादूगर की जो जादूगरी है वो लाल डायरी में कैद है। 3 दिसंबर जादूगर का जादू छू मंतर। देखिए, जादू तो चलता आ रहा जिंदगी भर, आज तक चला है। और 3 तारीख को इंतजार कीजिए। मोदी जी को मैं कहना चाहूँगा, 3 तारीख इंतजार कीजिए, उस दिन भी जादू चलेगा। और वो जो सर लाल डायरी वाले इशू को दोबारा से रेज कर रहे हैं, कोई ये जुमला बनाया हुआ होम मिनिस्ट्री का है। होम मिनिस्ट्री में बैठ कर तय हुआ कि किस प्रकार से लाल रंग रखो, डायरी का नाम लो। फिर प्रधानमंत्री सीकर में आएंगे, उसके पहले एक मंत्री बोलेगा उसके अंदर लाल डायरी का जुमला, उसको कैच करेंगे प्रधानमंत्री सीकर में। तो ये षड्यंत्र था पूरा। तो एक्सपोज हो गए पूरे लोग। कोई लाल डायरी वाले कुछ नहीं है। सर, एक तरफ लाल डायरी अगर है कोई और कोई आरोप है, तो आप ईडी क्या कर रही है, फिर सीबीआई क्या कर रही है? कौन रोकता उनको? जैसे छापे खूब डाल रहे हैं, तो लाल डायरी के छापे डाल देते हैं। जो छापे पड़े, इस पर आप क्या राय है? क्योंकि समन आपके बेटे को भी किया गया। ये बर्बाद कर रहे हैं देश को। ये बहुत इम्पोर्टेंट एजेंसी है। ये मैं इनको महत्व देता हूँ, ईडी को, इनकम टैक्स को, सीबीआई को। इकोनॉमिक ऑफेंस करने वालों के लिए इन एजेंसियों का बहुत बड़ा उपयोग है, जिससे कि इकोनॉमी ठीक रहे, इकोनॉमिक ऑफेंस करने वाले जेल में जाए और इनकम टैक्स के माध्यम से रेवेन्यू बढ़े। वो काम तो कर नहीं रहे हैं। इन सबको डाइवर्ट कर दिया है पॉलिटिकल लोगों को तंग करने के लिए, सरकार गिराने के लिए, सरकार बनाने के लिए। ये अच्छी बात है क्या? सर, प्रधानमंत्री ने एक बात और रेज की, और मुझे लगता है उसकी वजह वो तस्वीर रही जो आपने ट्वीट किया और लिखा हम साथ। बहुत ज़माने बाद आपकी और सचिन पायलट साहब की तस्वीर देखी गई।
ऐसा लगा कि अब आप दोनों मिल करके अच्छे सहयोग से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं सर पिछली बार भी आपसे इस बारे में सवाल पूछा था, इस बार मैं अलग सवाल पूछना चाहता हूँ। अब अशोक गहलोत साहब को सचिन पायलट साहब का कैसा सहयोग मिल रहा है? देखिए, मैं तो सब नेताओं का सहयोग लेने का प्रयास करता रहता हूँ, अभी नहीं शुरू से ही। और अभी तो चुनाव सब लोग बिजी हैं, अपने में चुनाव में लगे हुए हैं। जिसको जितना टाइम मिलता है वो कैंपेन भी करता है। तो कैंपेन चल रहा हमारे यहाँ पर। तो अभी तो हम चाहेंगे कि जो हालात देश में हैं उसमें हर कांग्रेसमैन जो है उसकी ड्यूटी है देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। हालात बड़े गंभीर है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जुडिशरी दबाव में है, मीडिया दबाव में है। इसे निकालना बहुत आवश्यक है लोकतंत्र के लिए। हर कांग्रेस जन को लगना चाहिए वो कांग्रेस को मजबूती की बात करे, यही मेरा मानना बस। सर, कांग्रेस अध्यक्ष का इंटरव्यू कोई 3 रोज पहले मैं मध्य प्रदेश में कर रहा था, 4 दिन पहले, तो उन्होंने इस बारे में कहा था कि आप दोनों मिल करके अच्छे से कांग्रेस पार्टी यूनाइटेड वे में चुनाव लड़ रही है। उस दिन हमने देखा कि राहुल गांधी जी भी आप लोगों के साथ जब थे तो उन्होंने भी कहा कि हम एक साथ हैं और मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। फिर भी प्रधानमंत्री का ये कहना कि पूरी सरकार जो है एक दूसरे 2 बड़े नेता आपस में एक दूसरे को गिराने में व्यर्थ कर दी। देखिए, प्रधानमंत्री 26 एरिया कह रहे, मैंने सुना 26 एरिया हैं। उनके जितने नेता आ रहे हैं, चाहे नंबर 2 आए, चाहे वो और कोई मंत्री लोग आ रहे हैं, 2, 3, 4 चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं। अगर आप दिन भर के उनके भाषण सुनोगे तो सभी लोग तय करके आते हैं, ऐसा लगता है कि एक ही भाषा बोलते हैं। जो एक्चुअल में लोकतंत्र में कायदा होता है कि आज 5 साल बाद सरकार चुनाव हो रहे हैं, 5 साल में हमारे क्या योजनाएं हैं, क्या कानून पास किए हमने, क्या गारंटी दी है, उसमें बताया इनमें ये कमियाँ हैं, ये खामियाँ हैं, हम इसकी आलोचना करते हैं। ये खाली धरातलबाही नहीं है, खाली कागजों में रह गई है। इस पे बहस होनी चाहिए, परफॉर्मेंस पे, गवर्नेंस पे बहस होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं कर रहे लोग। सर, अब तो राम मंदिर का मुद्दा उठाया है, कहा है कांग्रेस ने रोड़ा अटकाने की कोशिश। यही मैं कह रहा हूँ कि ये तमाम डाइवर्ट कर रहे हैं, नॉन इश्यू को इश्यू बना रहे हैं। इश्यू के आधार पर ये हमसे मुकाबला नहीं कर रहे हैं। हम इनको चैलेंज कर चुके हम लोग, तुम आओ हमारे साथ में, ये बहस करो कि हमने काम किया है नहीं किया, मालूम पड़ जाएगा। जहाँ तक राम मंदिर के रोड अटकाने की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बकवास कर रहे हैं। मेरे पास आए थे, RSS के लोग आए थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग आए थे, प्रधानमंत्री के जो निजी सलाहकार थे मिस्टर मिश्रा थे शायद, वो आजकल राम मंदिर का काम देख रहे हैं, उनका टेलीफोन आया था। मैंने इन सबको समझाया कि आप लोग इल्लीगल तरीका का पत्थर ले आ रहे हो हमारे यहाँ राजस्थान से, तो इल्लीगल पत्थर का मंदिर बनेगा तो वो पवित्र नहीं होगा। आपको लीगली पत्थर ले आना चाहिए। मैंने उनको सलाह दी। उसके बाद में फिर उन्होंने मेरी सलाह मानी। बाकायदा फॉरेस्ट लैंड में आया था एरिया भरतपुर के अंदर, उसको निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई। जो बहुत कठिन काम होता है वो फॉरेस्ट से निकालना एरिया अपना आप में बहुत चैलेंज होता है हिंदुस्तान भर के अंदर। पर क्योंकि PMO का मामला था, विश्व हिंदू परिषद का मामला था, उनको ही मेरे कहने से कार्रवाई करनी पड़ी। बाकायदा पूरी फॉर्मेलिटी हुई, पूरा सहयोग हमने दिया। वो एरिया फॉरेस्ट से निकला है, माइनिंग एरिया बना है, बंजी पाटपुर का भी और आसपास के एरिया भी। उसके बाद में पत्थर जाने लगा लीगली वहाँ पर। तो आप बता दीजिए, ये रोड अटकाने वाली बात थी या सही सलाह देने वाली बात थी? उसका आज तक जिक्र नहीं किया मोदी जी ने अपने भाषण में कि राजस्थान सरकार ने हमें सहयोग दिया इसलिए हमारा मंदिर टाइम पे बन पा रहा है। आज तक नहीं कहा उन्होंने, उनको कहना चाहिए थे बात। सर, आपको लगता है कोर इश्यूज पे राजस्थान की जनता, जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, वो उन्हीं इश्यूज पे वोट डालेगी, डाइवर्ट नहीं होगी? देखिए, मुझे विश्वास है कि इस बार जनता का मूड जो है रिपीट करने का है, पर मैं सबका तो नहीं कह सकता। कई लोग ऐसे भी हैं, तारीफ करेंगे कौन काम की, हमारी मुख्यमंत्री तारीफ करेंगे खुल के, फिर कहेंगे वोट तो हम BJP को देंगे। ऐसे लोग हैं और मुझे ऐतराज भी नहीं है। वो उनका विचारधारा उनके पास में है और विचारधारा पक्के लोग भी हैं। ऐसे कांग्रेस भी मिलेंगे आपको। फिर भी आपको लगता है इस बार 156 का टारगेट टच कर पाएंगे जो आपका मिशन? तो देखो, टाइम बताएगा।
पर चुनाव में सरकार रिपीट होगी ऐसा मुझे लगता है, और रिपीट होनी चाहिए। एक 90 साल के हमारे एक मेंबर पार्लियामेंट रहे हुए थे पंडित रामकिशन, उनका भाषण में सुन रहा था। उन्होंने कहा मेरी जिंदगी के अंदर इस सरकार ने जितने काम किए हैं आज तक ही सरकार ने किए होंगे। अगर अब भी रिपीट नहीं होती है तो लोग काम करेंगे ही नहीं। सर हम एयरपोर्ट पहुंच गए, आपसे एक छोटा सा सवाल मैं और कर लूं। सर कई और भी लाइक माइंडेड पार्टीज यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, क्या आप चाहेंगे कि चुनाव के बाद जो भी परिस्थिति हो कम से कम वो साथ आएं और बीजेपी को रोकने में आपकी मदद करें? मेरी मदद की बात नहीं है, मेरी मदद तो करनी चाहिए सबको, मतलब कांग्रेस पार्टी के साथ। पर वैसे भी मैं बताऊँ आपको, इंडिया गठबंधन का मजबूत होना बहुत आवश्यक है, देश हित के अंदर है। उसमें सबको बड़ा दिल रखना पड़ेगा। हर एक अपने ईगो होते हैं, अपने राज्य की स्थिति होती है, अपने खुद के एग्जिस्टेंस का सवाल होता है, इसलिए सब लोग उस हिसाब से सोचते हैं। मेरा मानना है हालात जो बन गए कंट्री के अंदर, पब्लिक चाहती है कि विपक्ष एक मंच पे आए, इंडिया गठबंधन मजबूत हो, मुकाबला करे जम करके एनडीए गवर्नमेंट का। ये अवाम की ख्वाहिश है। सर एक राजनीति से एक आखिरी सवाल अलग ले जा रहा हूँ आपको। कल वर्ल्ड कप फाइनल हुआ जिसमें इंडिया जीत नहीं सकी। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। कपिल देव साहब को सर वहाँ जाने का न्योता नहीं मिला था। कई बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ ने, राजनेताओं ने, सेलिब्रिटीज़ ने कहा है कि उनको इस बात से तकलीफ हुई कि उनको न्योता नहीं दिया गया। देखिए, तो मोदी जी का वन मैन अरेंजमेंट था, उनका शो था, वो इन बातों में विश्वास करते हैं। खुद जाके बैठे, ब्लू माहौल बनाया वहाँ पर, और सबको उम्मीद थी, पूरे देश को, हमें भी उम्मीद थी इंडिया की टीम जीतेगी। उसी आस में हम दिन भर इंतजार करते रहे, दुआएं करते रहे, इंडिया टीम जीते। इंदिरा गांधी जी के वक्त में 83 के अंदर कपिल देव थे शायद, तो उस वक्त में सेलिब्रेशन बहुत शानदार हुआ था। प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुआ, कहीं भी हुआ, इंदिरा जी खुद मौजूद थी। फिर 2011 में मेरे ख्याल वापस जीती है, धोनी जी थे। तो मेरा मतलब कि कल भी उम्मीद थी हमें, पर चलो खेल है, खेल तो चुनाव खेलों में तो जीत हार होती रहती है, पर ओवरऑल जो है मैं मानता हूँ कि इंडिया की टीम वहाँ तक पहुँची है, ये हमारे लिए गर्व की बात है, और मेरी बहुत शुभकामनाएं रहेगी आगे के लिए। सर आपको भी हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिजी स्केड्यूल में टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया गहलोत साहब। मुख्यमंत्री राजस्थान, जिनका कहना है कि उनको पूरा भरोसा है कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट वापस रिपीट होगी। कैमरामैन निखिल रस्तोगी के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, जयपुर। गहलोत अपनी सरकार रिपीट होने का दावा कर रहे हैं, तो बीजेपी को भरोसा है रिवाज कायम रहेगा और इस बार भी राजस्थान में राज बदलेगा। बीजेपी की दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे ने एक्सक्लूसिव बात की। हम इस समय शाहपुरा में हैं, जहां पे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रोड शो कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट उपेंद्र यादव के लिए। मैडम, ये रोड शो भीड़ भाड़ तो देखिए, लेकिन आमना सामना कांग्रेस से ही है। मैं इतना ही कहूंगी कि आप प्रत्यक्ष साक्षी बने हैं कैसे कांग्रेस का एक कार्यक्रम चल रहा था, उनके सारे कार्यकर्ता अपना कार्यक्रम छोड़ के भाजपा के इस रोड शो को देखने के लिए लालायित हुए। लेकिन ये अपने आप में विशेष है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ जनता भी मोदी मोदी चिल्ला रही थी, उसके रिस्पांस में कांग्रेस के खेमे में चुप्पी थी। मैं देख रहा हूं कि आप पूरे राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में घूम रही हैं। उदयपुर थी, आप जोधपुर की तरफ गई, बीकानेर घूम के आई, अब आप जयपुर में हैं। पूरे राजस्थान में आपको कैसा माहौल दिख रहा है? कमल की लहर आपको भी दिख रही है, और मेरा ये मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ विशेष जो जनता में आक्रोश है, महिला सुरक्षा के विषय को लेकर विशेष है। भूपेंद्र जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं शाहपुरा, उनका अपना संघर्ष रहा है कांग्रेस के नेताओं द्वारा पेपर लीक का जो घोटाला हुआ है उसके संदर्भ में। मुझे लगता है युवा हो या महिला, आक्रोश से भरपूर है जनता, और जनता जानती है कि सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प है प्रदेश में। अशोक गहलोत ने एबीपी न्यूज से बात की है। सुबह उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी को 3 तारीख को हमारा जादू पता चल जाएगा, 25 को जादूगर क्या जादू खिलाएंगे देखेंगे वो। उनका जादू पायलट साहब पे तो इतने साल चल नहीं पाया, मोदी पे क्या चलेगा? लेकिन उनका कहना है कि वो बार बार मुझे जादूगर कहते हैं, और जादूगरी से ही मैं इतने साल तक यहाँ पे रहा हूँ राजस्थान। इसका मतलब कि उन्होंने जो तोड़ फोड़ की राजनीति की है उसका पाप स्वयं स्वीकार किया उन्होंने एबीपी पे आज। उन्होंने ये भी कहा कि
भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स और खासकर प्रधानमंत्री पर हमला किया कि वो मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। मुद्दा पेपर लीक का है, हम स्पष्ट रूप से बात कर रहे हैं। मुद्दा महिला अत्याचार का, उस पर स्पष्ट रूप से चर्चा हो रही है। मुद्दा जिन घोटालों में लिप्त राजस्थान की कांग्रेस की सरकार रही है, चाहे सेक्रेटेरिएट में किसी के एक दफ्तर से 1.5 किलो का सोना मिलना, चाहे लाल डायरी का उल्लेख होना, मुद्दों की कहाँ कमी है कांग्रेस के खिलाफ प्रदेश में? लेकिन कह रहे हैं कि लाल डायरी का मुद्दा वो जानबूझकर उठा रहे हैं। लाल डायरी में है क्या? अगर वो है तो कुछ सामने लाए। आपको अगर लाल डायरी से कहीं ना कहीं इस बात की अस्वीकृति है कि आपको इस मुद्दे पे चर्चा नहीं। पेपर लीक मामले पर अशोक गहलोत साहब क्या कहना चाहेंगे? महिला अत्याचार वाले विषय पर अशोक गहलोत क्या कहना चाहेंगे? सदन में जब महिला सुरक्षा के संदर्भ में चर्चा हो रही थी कि कैसी छोटी छोटी बच्चों का, जो 10 साल से कम उम्र के बच्चों का रेप हो रहा है, उसमें कांग्रेस के ही एक नेता ने कहा कि ये मर्दों का प्रदेश है। इस प्रकार की टिप्पणी करने के लिए क्या गहलोत साहब ने उस कांग्रेस के नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी? ये तो वो पार्टी है जो तब भी चुप्पी साध कर बैठ गई जब नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में बिहार में इतना घिनौना काम किया, भाषाई हिंसा का एक महिला के ऊपर उन्होंने वहां पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया। तब क्या साफ सुन गया था अशोक गहलोत को और गांधी खानदान को? जी, उन्होंने कहा कि महिलाओं की भाजपा बात करती है केवल, लेकिन यहाँ पर महिला हैं वसुंधरा राजे, उनको दरकिनार कर रखा है। बिल्कुल सही नहीं है उनका ये वक्तव्य। और अगर अशोक गहलोत को और कांग्रेस पार्टी को वसुंधरा राजे का सहारा लेना पड़ रहा है अब, तो आपको समझ आ रहा होगा कि वो हार के कितने नजदीक हैं। क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपका आकलन क्या है कि कहां तक पहुंचेगा मामला? अगर हमारी सरकार आने का संकेत नहीं हो रहा तो जादूगर तिल मिलाता इतना कांग्रेस का। आप मान के चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर सरकार बना रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हमारी जो 7 गारंटीज हैं उनके दम पर हम लोग वापसी कर रहे हैं। कौन सी गारंटी है? 10 दिन में लोन माफ करने की गारंटी राहुल गांधी ने दी थी, किया? जबकि राजस्थान में किसानों की जमीनों को जब्त करके उन्होंने नीलाम करवा दिया। फोन देने की गारंटी दी थी, चंद अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ऐसा फोन दिया कि फोन हाथ में फट गया। जिसके फोन की गारंटी नहीं है वो प्रदेश को 5 साल संचालित करने की क्या गारंटी दे रहे हैं? स्मृति जी, राहुल गांधी बहुत देर से यहाँ पे चुनाव प्रचार करने आए, कहाँ समय पे कहीं पहुँचते हैं? ये रोड शो, इस रोड शो से कितनी उम्मीदें हैं? ये एक छोटी सी ढाणी है जहाँ पर रोड शो हो रहा है। ये कोई बड़ा शहर नहीं है और ग्रामीण अंचल में इस प्रकार का भीड़ का उमड़ना इस बात का संकेत है कि जनता त्रस्त है कांग्रेस पार्टी से और जनता चाहती है कि भाजपा की यहाँ पर सरकार बने। स्मृति ईरानी थी, आप देख रहे हैं लगातार रोड शो कर रही हैं। ये शाहपुरा में एक छोटा सा मार्केट है खिजरौली, वहाँ पर रोड शो कर रही हैं और उनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी, क्योंकि जब छोटी धाड़ी में इतने लोग आ गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जीतना तय है। दूसरा, उन्होंने साफ आज अशोक गहलोत के हर सवालों का, हर आरोपों का जवाब दिया कि मुद्दा यहाँ पर पेपर लीक है, मुद्दे यहाँ पे तमाम हैं और उन मुद्दे के आधार पर कह सकते हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है।